बहुत मैं शांति से चाहता हूं जी। ऐश्वर्या जी देखिए सुनिए, सबसे पहले तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी पूरे व्यापक लेवल पर। हाँ बोलिए। अमेरिका में एक मार्केटिंग गिमिक चलती है, उसके अंदर कहा जाता है कि मेरे सिर में दर्द था और पहले मेरे में ये समस्या थी और मैंने ये दवाई ली, उसके बाद मुझे ये ठीक हो गया और ये कर दिया गया। जब तक सबसे पहले एक बार उसके बाद दवाइयों की सेल कितनी होती, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पूरे विश्व में आज चल रही हैं वो लगातार इस भ्रामक एड को चला रही हैं। और आयुर्वेद वास्तविक तौर पर विश्वास के साथ चलता है। सबसे पहली चीज वहां विश्वास है, विश्वास दिखाना। हमारे एक मंत्र आता है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये विश्वास है मेरा कि मैं वो चरण, जो भगवान का चरण पे रहा हूं, आदि व्याधि समस्त प्रकार की जो विषय है वो सब समाप्त हो जाएंगे और जो भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी और साथ साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर लूंगा। यहां तक वो विश्वास दिलाया जाता है। तुलसी, मैं कहूंगा आज एलोपैथिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करना नहीं चाह रही हैं, ना रिसर्च करती हैं। मैं कहूं पूरे विश्व ने कोरोना काल में पर बाबा तो कर रहे हैं, नहीं हम तो कर रहे हैं, लेकिन पर बाबा तो कर रहे ये सारा हैं, पर बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और आपका भी है। वो कह रहा है कि भाई 50 करोड़ की मैंने लैब बनाई है, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है, कोई इसको काउंटर करे तो करे। ये खेल दूसरा है। ये क्या है खेल? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हिंदुस्तान की आयुर्वेद में पूरे विश्व में जो व्याप्त हो रहा है। आचार्य राज जी को रखिए दूसरी तरफ, जो विश्व में जो पूरे विश्व में अमेरिका तक में लोगों ने लेके देखा है, अमेरिका तक में लोगों ने इन कोरोनिल को यूज करके देखा है, गिलो यूज करके देखी है और कोरोना बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के ठीक हुआ है उन सबका। आप जाके देखिए। नहीं, बट कोर्ट कह रहा बिल्कुल ठीक है, कोर्ट कह रहा बिल्कुल ठीक है, इसमें बीच में वर्सेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, परमानेंट इलाज। विश्वास कैसे जागेगा? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तेरा बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं पता, और एक डॉक्टर कहे मैं तेरे को 110% श्योर करता हूं कि तू जिंदा रहेगा, तो आधी हिम्मत तो उसकी जगेगी ना। अगर आयुर्वेद सिद्धांतिक तौर पर इस बात को सबसे पहले प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि मैं आपको ठीक करने का विश्वास दिलाता हूं, आधी बीमारी ठीक होगी, आप क्यों नहीं इस बात को, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस देश की, आपके विश्वास देखिए, इट हील्स। जब एलोपैथिक डॉक्टर दवाई लिखता है ना तो RS लिखता है सबसे पहले, इट मींस आई ट्रीट ही क्योर्स। उस परमात्मा पर विश्वास रखो ना, वो ठीक करने के लिए बैठा है आपको। आप हिम्मत जगाने की प्रयास करो, आधी चीजें आपकी हिम्मत ठीक करेगी। और जब तक आयुर्वेद या भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है आपके अंदर के विश्वास को जो जगाने का प्रयास कर रहा है, उसी को जगा के ठीक किया जा सकता है। दवाइयां कैन, जो दवाइयां जिस प्रकार की दवाइयां हैं, दे कैन ओनली हील 10% ऑफ डिसीजेस। आचार्य राज मैं आ रहा हूं, सबके पास शांति सारो। आचार्य राज वो कह रहे हैं भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी तो कहता है ना दैट आई विल ट्राई, और अगर बीमार होता है तो बीमार को नहीं बताया जाता, उसके परिवार वालों को बताया जाता है कि देखो हम इसको बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन है इसके पास 3 ही महीने। देखिए सबसे पहले ऐश्वर्या जी 2-3 चीज समझना होगा बड़ा क्लियरली, आराम से समझाइए आचार्य। एक बात सबसे पहले तो, क्या आयुर्वेद को वास्तविकता में बाबा रामदेव मानते हैं? क्या कैसी बात कर रहे हैं? पक्का कह रहा हूं। आपका कोई पर्सनल एजेंडा आचार्य से? आपका कोई पर्सनल एजेंडा है रामदेव से? पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका क्या आचार्य बालकृष्ण या फिर रामदेव जी से कोई मेरा प्रश्न, फिर आचार्य देखिए, आपने हमने बहुत डिबेट की है और 90% 99% टाइम आप और मैं सेम ही साइड पे होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा रामदेव का, बाबा रामदेव का आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है, मतलब मैं समझा नहीं। समझाइए ऐश्वर्या जी। सबसे पहले आपने बहुत सारी डिबेट की है और आपके डिबेट को पूरा विश्व देखता है, पर आप इवन इंग्लैंड से समझाइए डिबेट के क्लिप भेजते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, समझाइए तो सही, ये क्या बाबा रामदेव आयुर्वेद को मानते हैं? जब भी आयुर्वेद की बात आती है, अगर नहीं मानते होते तो क्या 50 करोड़ की लैब बनाते? अगर आयुर्वेद की बात आती है तो वेद की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है तो ज्योतिष की बात आती है। आचार्य विक्रमादित्य यहां बैठे हैं, जब भी आयुर्वेद की बात हुई है तो वहां पर एक मुहूर्त में दवा लेने की बात हुई है, एक मुहूर्त में दवा तैयार करने की बात हुई है, एक नक्षत्र के समय पर दवा तैयार करने की बात हुई है। जबकि आपके बाबा रामदेव स्वयं ज्योतिष को पाखंड बताते हैं, जो वेद का छठा अंग है, तो फिर कैसे वो मानते हैं भाई? तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि वो स्वयं आयुर्वेद को मानते ही नहीं। एक प्रश्न पंडित जी, एक प्रश्न, शांति से। आप बाबा रामदेव, आप दोनों मित्र हैं मैं जानता हूं, लेकिन आयुर्वेद के खिलाफ है या बाबा रामदेव के खिलाफ है? आप मुझे बताइए, यहाँ पैनल में लोग बैठ आयुर्वेद के खिलाफ है या बाबा रामदेव के खिलाफ है? मैं कह रहा हूं बाबा रामदेव ने काम किया, पूरे विश्व में योग को पहुंचाया, एक विश्वास जगाया। जो लोग केवल आज एलोपैथिक डॉक्टर पता क्या कहते थे, योग इज जस्ट ब्लड वाटर फॉर अस, हमें तो खाने की दवा, जो आप योग करो और हमारे पास इलाज करवाने आ जाओ। एक एक करके रिलैक्स। एचएस रावत साहब और इधर प्रतीक भट्ट जी। रावत साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए मेरा पॉइंट यह है ऐश्वर्या जी, आयुर्वेद सबसे पुराना है
हाँ, इसमें और क्या डाउट है? देखिए, इंडिया में तो 1920 में आया, उससे पहले आयुर्वेद नहीं था। 1755 से पहले मेडिकल एलोपैथी नहीं थी, उससे पहले आदमी ठीक कैसे होता था। अभी जो यहाँ पर अपने राज साहब जो कह रहे हैं कि वो उसको आयुर्वेद को मानते नहीं है। अभी देखिए आप, नहीं वो कह रहे हैं मैं मानता हूं आयुर्वेद को, लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर रामदेव नहीं मान रहा होते तो ये बताए ना इतनी उनकी जो दवाइयां वो क्यों बिकती हैं। आप एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं दादा आपके पास भी। आप देखिए, आप घर के अंदर आयुर्वेद को डेली यूज करते हैं, राइट। अभी आप मेथी का पानी भिगो करके पीते हैं तो आपको एकदम रिजल्ट आजकल तो इनका एक सेकंड इसका सुनिए आ रहा हूं आचार्य राजा आयुर्वेद ने भट जी आ रहा हूं रावत साहब, आयुर्वेद ने हिंदुस्तान को महर्षि चरक ने जिसको नाम दिया रावत और साहब, उसी चीज को पॉलिश करके अगर विदेशी ये जो आपने मेथी दाना जीरा पानी ये जो किया है इंस्टाग्राम में आचार्य शैलेश जी, ये कर करके मिलियन आ रहे लोग और कुछ कर ही नहीं। सुबह मेथी का पानी, ये सच है। क्यों ये सच है, क्योंकि उसका आप असर छोड़ होता के है। देखो मिर्च, अरे भाई, आप छोड़ के क्यों? देखो नमक, आप क्योंकि छोड़ के उसका असर देखो होता है कई मैं कहता हूं बार, ना, लेकिन समझिए अरे आप सब गणमान्य व्यक्ति, एक सेकंड रावत साहब बात आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है भट्ट जी, आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल शैलेश जी आ रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं क्लोज विंडो रखो। हाँ बोलिए, एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा। एक नहीं आप दो करिए। अगर किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, क्या हम उसे कह सकते हैं ब्राह्मी का सेवन करिए आप, या आप उसका तुलसी का सेवन करिए, या गार्लिक का सेवन करिए? एक करके प्लीज। उससे पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे क्या? आप नहीं, उससे रावत पहले जी, हार्ट यहाँ अटैक बात नहीं ये आते हो थे। रही है एक रावत साहब एक पद्धति को आप सब खराब प्लीज कर आ रहा हूं सर, एक चिकित्सा ऐसे पद्धति नहीं लाइफ सेविंग बन हार्ट गई अटैक तो है। उससे जो पहले लाइफ- आते थे। जो चिकित्सा पद्धति लाइफ सेविंग है, आप उसे इस तरह से खराब नहीं कह सकते हो। आयुर्वेद का स्थान है, आयुर्वेद का सम्मान है, सनातन का सम्मान है, लेकिन हमें ये समझना होगा विज्ञान को खास तौर से, विज्ञान को खास तौर से उनकी बात तरजीह चली जाए फिर देनी आप होगी। शांति भाई अगर आपको अटैक आता है तो आपको पर्टिकुलर दवाई चाहिए, आप ब्राह्मी का सेवन नहीं कर सकते हो। आयुर्वेद साफ कहता है कि हम लॉन्ग टर्म बीमारियों का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं, त्वरित सोल्यूशन के लिए आपको एलोपैथिक के पास जाना पड़ता है। तो इस तरह की डिबेट, इस तरह के लांछन क्यों? हम कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य को सुधार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है कि उनको आयुर्वेद से दिक्कत नहीं है, वो उनको स्टेटमेंट से दिक्कत है, वक्तव्य से दिक्कत स्टेटमेंट से है। आप कह रहे हो, आपने कहा आचार्य शैलेश जी एक करके नहीं मैं आपके पास वापस आऊंगा, रावत जी वापस आऊंगा, कृपया रावत जी वापस आऊंगा, रावत जी आऊंगा वापस। आचार्य शैलेश, अच्छा रावत जी बीच में, रावत जी इंजेक्शन लगा दिया आप ठीक हो जाओगे, फिर भी आदमी मर जाता रावत है। जी बिल्कुल मरता है, मैं आ रहा हूं आपके पास। शासन देता है कोरोनिल से ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं। मल्टी जीवन एक सेकंड ओके ठीक है, आराम से शांति। एक पंक्ति में उसका उत्तर मैं देता हूं। पानी प्लीज ग्रांट कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले आचार्य शैलेश जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। बोलिए आचार्य जी, शांति से, प्रेम से। जब कोरोना की बात आती है तो कोरोना में 90% लोग डर के मरे हैं। 90% लोग डर के मरे हैं और 5% उसमें जो है वह गलत मेडिसिन के कारण मरे हैं। और जो 95% जो बचे हैं लोग, वह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक काढ़े के कारण बचे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुर्वेद का आप शुरू से इलाज लेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत, अंग्रेजी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट अटैक आपको आएगा ही नहीं। आप लहसुन डेली 3 लहसुन छिल करके हो गया यहीं गर्म पे। पानी के साथ आप उसको पीजिए, कर लो, निश्चित तौर पर मिलियन व्यू आ आपको जाएंगे, इसको बता रहा हूं। नहीं बढ़ेगा। आज कंगन